नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके का मॉक टेस्ट। और सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एचपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का कंटेंट आगे भी लगातार पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एचपी जीके का मॉक टेस्ट। तो ये फ्रेंड्स एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच तहसील ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। ऑप्शन देखिए, नाहन, भोरंज, पाछड़ या अन्नी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सी तहसील जो है शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती। तो इनमें से देखिए अन्नी तहसील जो है ये शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। अन्नी तहसील ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पीर पंजाल पहाड़ियों में आती है ये। जबकि देखिए पाछड़ जो है, पाछड़ तहसील जो है ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। बोरंज तहसील हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। नाहन तहसील ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो ये तीनों ही तहसीलें जो हैं ये शिवालिक पहाड़ियों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। मंडी, सोलन, कुल्लू या फिर ऊना। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बिलासपुर के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है। तो बिलासपुर के पश्चिम में जो जिला स्थित है वो है ऊना जिला। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए बिलासपुर के जो उत्तर में स्थित है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर के पूर्व में मंडी डिस्ट्रिक्ट स्थित है और बिलासपुर के दक्षिण में सोलन डिस्ट्रिक्ट स्थित है। और इसी के साथ कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले की सीमाएं सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगी हुई हैं। तो वो वाला जिला है मंडी जिला। मंडी जिले की सीमाएं सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती हैं। 6 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एडी एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, एडवर्ड विल्सन, एंड्रयू विल्सन, हचिंसन या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंड्रयू विल्सन। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में, जो कि एक यूरोपियन यात्री था, उसने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का, उस ग्लेशियर का क्या नाम है, उसका नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि लाहौल स्पीति में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ऑफ गोरखास फोर्सेस विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1805 एडी। सन 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए गोरखा सेना ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो किया था 1805 ईस्वी में। तो कौन सा वो गोरखा सेना का सेनापति था। ऑप्शन आपके सामने, जोरावर सिंह थापा, मदन सिंह थापा, जीत सिंह या अमर सिंह थापा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वो वाला गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसने कि 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया था। तो कई बार ऑप्शन यहाँ पर 1805 आता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गोरखा कमांडर ने कब कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया था। तो 1805 में आक्रमण किया था उसने। और 1805 में अमर सिंह थापा ने किस शासक को हराया था। तो 1805 में अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के शासक संसार चंद को महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल पर हराया था। कौन सा शासक था वो, संसार चंद था। उसको उसने 1805 ईस्वी में महल मौर्य नामक स्थान, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ पर उसने हराया था संसार चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट भज्जी इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने, चांद, रण बहादुर, भूप सिंह या चारू। बताइए राइट आंसर क्या होगा, भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी। तो भज्जी रियासत की स्थापना की थी राजा चारू ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, चारू। और भज्जी रियासत जो थी, इसकी राजधानी कौन थी। इसकी राजधानी थी सुन्नी। सुन्नी इसकी राजधानी थी। और अंतिम शासक जो थे भज्जी रियासत के, वो थे रामचंद्र सिंह पाल। क्या नाम था उनका, रामचंद्र सिंह पाल भज्जी रियासत के अंतिम शासक थे। स्थापना किसने की थी, चारू राजा ने की थी। और ये जो भूप सिंह है, देखिए भूप सिंह ये गुलेर रियासत के अंतिम शासक थे। कौन सी रियासत के, गुलेर रियासत के अंतिम शासक थे भूप सिंह, जिसकी स्थापना हरिचंद ने की थी। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी। इसी से रिलेटेड, रियासतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी और अंतिम शासक कौन थे। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें इस क्वेश्चन के आंसर को। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की और उसके अंतिम शासक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई।
ऑप्शन दिए गए हैं सन 1857 के विद्रोह के बाद, सन 1875 के बाद, सन 1861 के बाद, या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1857 के विद्रोह के बाद। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज नोन एज पहाड़ी गांधी? किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये तो सभी को पता होगा। पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है बाबा कांशीराम को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाबा कांशीराम। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीज़ शेयर करें, या क्वेश्चन आपके लिए प्लीज़ शेयर करें इसका आंसर। फ्रंटियर गांधी इस नाम से किसको जाना जाता है? और यहाँ पर देखिए पंडित पद्म देव जो हैं, इनसे भी देखिए कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पंडित पद्म देव के नाम से। तो पंडित पद्म देव जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1901 में शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के बमनौल गांव में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? शिमला की रोहड़ू तहसील का एक गांव है बमनौल, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता था? कविराज इन्हें कहा जाता था, पंडित पद्म देव जी को। इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। और 1948 में इन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। और पंडित पद्म देव जो थे, इन्होंने ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में। हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब हुई थी स्थापना? 1939 में। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में। दोनों ही घटनाएं इंपॉर्टेंट है। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे पंडित पद्म देव, जिसकी स्थापना की गई थी 1939 में। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। सुकेत सत्याग्रह 1948 और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1948 में। ये भी दोनों घटनाएं इंपॉर्टेंट है। तो ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पंडित पद्म देव जो थे, इसके महासचिव या महामंत्री थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। तथा स्वामी पूर्णानंद जो थे इसके अध्यक्ष थे। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। और महामंत्री या महासचिव कौन थे? पंडित पद्म देव। और शिवानंद रामौल जो हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया था किसकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी 1948 को अंतरिम सरकार संगठित की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी 1948 को अंतरिम सरकार संगठित की गई थी? तो ये की गई थी शिवानंद रामौल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889 AD? सन 1889 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नलवाड़ी का मेला कहाँ मनाया जाता है? बिलासपुर में। तो इसका सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया गया था 1889 ईस्वी में। किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने देखिए, राजा आनंद चंद, W गोल्डस्टीन, वजीर हिकमत खान, या बाबा कांशीराम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो नलवाड़ी मेले का विचार 1889 ईस्वी में प्रस्तुत किया था W गोल्डस्टीन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और उस समय वहाँ के राजा जो थे वो थे अमरचंद, कहलूर के शासक। उसमें कहलूर बिलासपुर के शासक थे राजा अमरचंद। जब से नलवाड़ी मेला ये शुरू हुआ था 1889 ईस्वी में। और यह मेला जो है ये लहुणू मैदान पर मार्च महीने में लगता है। कौन सा मैदान है वो? लहुणू मैदान है, लहुणू। और ये मार्च महीने में ये मेला लगता है, नलवाड़ी का मेला। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पशु मेला भी इसे कहा जाता है। और यह राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का ये मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जामलू देवता इज पर्सोनिफाइड एज? कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता किसके रूप में साकार हैं? ऑप्शन ऋषि जमदाग्नि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि व्यास, या ऋषि श्रृंगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जामलू देवता, ये देवता की पूजा कहाँ की जाती है? मलाना गांव, जो कि कुल्लू का मलाना गांव है, वहाँ पर पूजे जाते हैं जामलू देवता। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। और ये किसके रूप में साकार हैं? तो ये साकार हैं ऋषि जमदाग्नि के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमाल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP आर वेरी फेमस? हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रुमाल प्रसिद्ध हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, या मंडी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा चंबा। चंबा जिले के रुमाल जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की कला शैलियों से संबंधित वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वाली वीडियो हिमाचल की कला शैलियों से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो अब वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी इस वीडियो से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर कुट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कथ या कुट भी इसको बोला जाता है, फसल किस वर्ष में प्रारंभ हुई। कुट की फसल या कथ की फसल यहाँ लिखा गया है, वैसे कुट की फसल होती है ये किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। लाहौल स्पीति जिले में की जाती है ये वाली खेती, कुट की खेती। ऑप्शन आपके सामने 1925, 1935, 1945 या 1955। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कुट फसल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी लाहौल स्पीति में। तो ये प्रारंभ हुई थी 1925 में, 1925 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देखिए कुट जो है, कुट एक औषधीय पौधा होता है जो लाहौल स्पीति के केलांग में ये उगाया जाता है। औषधीय पौधा होता है कुट, और यह फसल 1925 में प्रारंभ हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन HP इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं सोलन, जोगिंद्रनगर, बंजार या फिर पपरोला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है। तो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज जो है ये स्थित है पपरोला में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मंगल सिंह पटियाल एन INA सोल्जर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। मंगल सिंह पटियाल एक INA सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या फिर कांगड़ा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। मंगल सिंह पटियाल जो कि INA सैनिक थे ये, तो ये संबंधित है बिलासपुर जिले से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती है। 4 जिले दिए गए हैं, कौन सा जिला है जहाँ से सतलुज नदी नहीं बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं सिरमौर, बिलासपुर, शिमला या सोलन। बताइए राइट आंसर। तो सतलुज नदी जो है ये सिरमौर जिले से होकर नहीं बहती है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नदियों से संबंधित भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर शिमला कालका रेलवे वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज। किस वर्ष शिमला कालका रेलवे को हेरिटेज घोषित किया था। ऑप्शन 2005, 2006, 2007 या 2008। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कालका शिमला रेलवे को हेरिटेज घोषित कब किया था। तो कालका शिमला रेलवे को हेरिटेज घोषित किया गया था 2008 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए पिछली जो एक वीडियो हमने बनाई थी उसमें कालका शिमला रेलवे लाइन जो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वर्तमान में कालका शिमला रेलवे लाइन में कितने सुरंगें हैं। 102 सुरंगें हैं। पहले 103 थी, अब 102 रह गई हैं। सुरंग नंबर 46 जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है, कौन सी सुरंग है वो सुरंग है बड़ोग सुरंग, जिसको सुरंग नंबर 33 भी कहा जाता है। बड़ोग सुरंग है वो। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है 1143 मीटर, 1143 मीटर इस सुरंग की लंबाई है बड़ोग सुरंग की, जो कि सबसे लंबी सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन की। और कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया था। तो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का HPGK का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।